हाय फ्रेंड्स। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ स्पेशली वुमेंस के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। यहाँ से जब हम यहाँ से शांत होते हैं, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, करेक्ट। किसी को किसी वजह से, किसी को किसी वजह से। सो बेसिकली आप सभी जानते हो मेरा ये चैनल है वो वुमेंस पे डेडिकेटेड है। वुमेंस की केयर एंड क्योर इसका नाम इसी वजह से मैंने रखा कि उनकी केयर और उनकी क्योर किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हो। तो मैंने बात कर ली, अगर कुछ भी आपको ऐसा होता है, मैंने प्रेगनेंसी पे बात कर ली, मैंने और भी चीज़ों पे वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। मैंने स्किन केयर पे बात कर ली क्योंकि वो भी एक वुमन की लाइफ का हिस्सा है। मैंने इस थिंकिंग से कुछ वीडियोस करी हैं। सो मेरा जो थॉट है ये है कि वुमेंस को किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसे इशू होते हैं तो आप इस चैनल पे आओ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप शेयर करो, डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिलेगा। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। देखो, अगर हमें चोट लग जाती है वो चीज़ हम समझते हैं, उसको हील करने का हम बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है आप यहाँ से जब परेशान होते हो, मेंटली परेशान होते हो, तो हर किसी की लाइफ में जो चीज़ें होती है बहुत ही अलग तरीके से होती है। किसी को किसी वजह से प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी मतलब रीजंस सबके अलग होते हैं, लेकिन प्रेशर यहाँ पे पड़ता है। देन आप मैं उस चीज़ों से कैसे निकली हूँ, किस तरीके से मैं उनके साथ में डील करती हूँ, और हर किसी का जो प्रोसेस होता है बहुत डिफरेंट होता है। इन चीज़ों को लेकर वुमेंस खास करके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी बहुत गहराई तक जाना एक वुमेन के अंदर में ये चीज़ होती है। जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही लेट गो कर देते हैं, लेकिन जो वुमेन्स होती है उनके अंदर में पता नहीं कैसे ये एक प्राकृतिक नेचुरल थिंग है कि वो लेट गो बहुत जल्दी नहीं कर सकती हैं चीज़ों को, चाहे वो किस भी तरीके से चीज़ें हों। सो बेसिकली अगर आपको कोई कुछ बोल भी देता है, कई बार बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, कई बार बच्चों के लिए, कई बार पेरेंट्स के लिए, कई बार किसी भी चीज़ के लिए, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई है, कोई ट्रेजिडी हो गई है, देन भी आप उस चीज़ से कैसे उभर पाओ। सो बेसिकली आज मैं बात करने जा रही हूँ एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों के बारे में। लोग बात नहीं करते हैं, पता है क्या, कई लोग बोलते हैं जो कि आप कह सकते हो सोसाइटी में एक पागलपन कहा जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है या चुपचाप रहने लगी है, या फिर खुद में कई वुमेंस को आपने देखा होगा कि बड़बड़ करने लगती है, खुद में बोलने लगती है, तो वो पागल है, इस तरीके से कहा जाता है। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। चीज़ें क्या होती है, अगर आप बीमार होते हो, अगर आपको फीवर आता है, आपको अगर ऐसे कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, लूज़ मोशन हो रहा है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हम उनके लिए मेडिसिन लेते हैं या उसको ठीक करने के लिए घरेलू उपाय करते हैं ना। सो वैसे ही होता है एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, और साथ ही साथ जो होता है बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रेस। तो आपको इन चीज़ों से निकलना कैसे है। मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़ें हुई थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा। और जब आप ना खास करके अगर आप फैमिली के साथ हो तो ये चीज़ें ना थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अकेले रहते हो देन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको तोड़ कर रख देती हैं। आप सीधी सी भाषा में ये कहो कि वो अंदर से आपको तोड़ कर रख देती है। सो 4-5 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से मेरे को उस चीज़ से उभरने में काफ़ी वक्त लगा। सो वो आज भी चीज़ें खलती हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो होती हैं आज भी खलती है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आप किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते, आपको उससे निकलना ही पड़ता है। आप किसी का ध्यान बटाने का या बंटवाने का, क्योंकि अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है देन वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। कई लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जैसा जो चीज़ें हैं छोड़ देते हैं, और ये वुमेंस के साथ में और मेंस के साथ भी होता है, लेकिन मेंस के साथ थोड़ा कम होता है क्योंकि वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वो 10 लोगों से मिलते हैं। लेकिन वुमेंस का क्या है कि जो वुमेंस घर के अंदर रहती है, 4 दीवारियों के अंदर रहती है, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कई बारी कि कुछ वुमेंस ऐसी भी होती हैं कि वो फिर बहुत ही गलत स्टेप वगैरह ले लेती हैं। देन उन चीज़ों को छोड़कर आपको अपने आप को हील कैसे करना मैं आपको बताती हूँ। सो निकलना कैसे है उन चीज़ों से, अपना माइंड को, जो कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, लेकिन आपको उनसे निकलने के लिए कई लोग म्यूज़िक, कई लोग स्पिरिचुअल, कई लोग बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ों में, जो भी आपकी हॉबी है या जो चीज़ आपको करना पसंद है, आप वो चीज़ करना स्टार्ट कर दो।
जिस चीज़ से आपको रिलैक्स फील मिलता है वो चीज़ें करना स्टार्ट करो। डेफिनेटली आप देखोगे कुछ दिनों में आप उस चीज़ों से थिंकिंग कम कर रहे हो। चीज़ें जो होती हैं वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अगर किसी का कोई चला गया वो भूल नहीं सकते, किसी के साथ में कोई ऐसा इशू हो गया वो भूल नहीं सकते हैं हम, वो सारी ज़िंदगी ताउम्र हमें याद रहती है। लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उस चीज़ से निकल पाते हैं, हम उन चीज़ों को थोड़ा कम थिंक कर पाते हैं और उन चीज़ों पे हम बिज़ी हो जाते हैं। सो इस वजह से हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसे लाइक रिलैक्सिंग जो म्यूज़िक्स होते हैं वो आप सुनो। आप सोशल गैदरिंग करने की कोशिश करो, नहीं भी है तो थोड़ा खुद ही आप बाहर घर से निकलो। लाइक अगर आपके आसपास घर के आसपास में पार्क एरिया हो या कहीं आप जा सकते हो, देन डेफिनेटली मी टाइम जिसको कहते हैं ना, मी टाइम, खुद के लिए टाइम, वो भी पॉजिटिव वे में, नॉट अ नेगेटिव वे में। क्योंकि आप मी टाइम में भी अगर आप नेगेटिविटी अगर थिंक कर रहे हो, नेगेटिविटी अपने अंदर घुसा रहे हो, देन कोई फ़ायदा नहीं है। सो कई लोगों को, मेरे लिए, मुझे जो बहुत ज़्यादा काम करता है एंजाइटी से निकलने के लिए, वो करता है म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे को गुस्सा भी आता है, अगर मेरे को एंजाइटी वगैरह होने लगती है तो डेफिनेटली मैं कोई ना कोई सॉन्ग अपना हेडफोन में लगा के सुनती हूँ। चाहे वो मैं ख़ास करके शोर शराबे वाला, लाइक जिसको कहते हैं ना हंसी वाला, खुशी वाला, वैसा सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ। जिससे क्या होता है कि विद इन आधे घंटे में, 1 घंटे में मेरा मूड एकदम सही हो जाता है। तो म्यूज़िक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो आप देखोगे मेरा ये चैनल है, आप इस पर वीडियोज़ वगैरह देखते हो, इस पर प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी जितने भी केयर एंड क्योर टाइप के जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे। लेकिन जो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, अपने एंजाइटी इश्यूज़ को कम करने के लिए मैं 90s के सॉन्ग पे मैं रील्स वगैरह क्रिएट करती हूँ। सो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अंदर से मतलब ये चीज़ अच्छी लगती है। ये काम है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन मेरे को फ़न भी चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ में लाइक रिलैक्सिंग भी चाहिए। दिमाग, जो कहते हैं दिमाग, मन इधर होता है, मन इधर नहीं होता, मन इधर होता है। जब आपका मन, दिमाग जो है शांत रहेगा, मन जो है आप पॉजिटिव सोच पाओगे, अगर आप अपने मन को खुश रख पाओगे, देन डेफिनेटली आप सारी चीज़ें कर पाओगे। कई बार कैसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं तो भी हमारा लाइफ स्टाइल जो होता है बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। देन आपको उस टाइम पे भी अगर जो चीज़ें पॉसिबल है इन अ पॉजिटिव वे, वो चीज़ आप करने की कोशिश करिए। मेन चीज़ एक चीज़ है कि आप अपने आप को इंगेज रखो किसी भी चीज़ में। अगर वुमेन्स, किसी को खाना बनाने का शौक़ होता है, किसी को म्यूज़िक सुनने का शौक़ होता है, किसी को बाहर सोशल गैदरिंग में बैठकर अच्छा लगता है। सो मेरे को सोशल गैदरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो 10 लोगों के बीच में मैं अकेले रह के मैं म्यूज़िक सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। मैं नेचर को देखती हूँ, मुझे नेचर को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ वगैरह चला लेती हूँ, और मैं नेचर लवर बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मैं ऐसी वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, मतलब अपने आप को मैं किसी और चीज़ में इंगेज रखती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरे को ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, मेरे को धीरे धीरे ये बहुत कम हो गई हैं। सो मैं बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हैं। और मुझे ही नहीं, जो भी ओवर थिंकिंग करता है उन्हें स्ट्रेस जो लेता है, एंजाइटी जिन्हें होती है, उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। सो अगर आपको ऐसा कोई भी ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, ओवर थिंकिंग करते हो, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं, तो पैनिक अटैक्स तो बहुत मतलब बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसे स्ट्रेस कहा जाता है, जिसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है, जिसे एंजाइटी इशू कहा जाता है, कि कुछ भी चीज़ आपने सुन ली जो कि आपको अफेक्ट कर गई, सो उस चीज़ को अपने ऊपर ना लेकर, और देखो कुछ भी आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो, कुछ ना कुछ आपके कानों तक बात आएगी, आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ देख ली, तो बर्दाश्त करने की जो वो कहते हैं ना क्षमता जो होता है, इमोशनली आप कहीं ना कहीं टूट जाते हो। फिर उस चीज़ को हील करने में अपने आप को बिजी रखो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों का ध्यान दो। देखो मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअली अगर मैं देखूँ तो मैं कृष्ण जी की वीडियोस भी देखती हूँ, उससे मेरे को सुकून मिलता है, अच्छा फील होता है, मेरे को मतलब अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी मिलती है। मैं ओम शांति, आप सभी जानते हो, मैं उनकी वीडियोस भी देखती हूँ, बीके शिवानी जी के भी मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ, मेरे को अच्छा फील होता है।
क्योंकि अगर आप किसी भी कम्युनिटी के हो, लेकिन जो चीज़ अच्छी है, जो आपको पॉजिटिविटी दे रही है, उस चीज़ पे आप अपना ध्यान लगाओगे ना, तो आप इन चीज़ों से निकल पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को मानो या देखो, मेरा ये तरीका है अपनी चीज़ों के साथ में डील करने का, मैं ये बता रही हूँ। आप देखो, मैं आपको एक बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक वुमन के लिए, क्योंकि घर में 100 काम होते हैं, उससे खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1 घंटा अगर आप वॉक करते हो, उसमें भी आप खुद के बारे में सोचो, थोड़ा अच्छी चीज़ों को सोचो, देन भी आपका जो लाइफ है ना, कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। ये रियलिटी है। सो अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहो और चीज़ों को अपने ऊपर हावी थोड़ा कम होने दो, और स्ट्रॉन्ग यहाँ से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, एंड डेफिनेटली कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो उतना इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि चीज़ों को हम समझने लगते हैं। इफेक्ट होता है, लेकिन चीज़ों को हम समझने लगते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ तो होनी थी, या ये चीज़ ऐसा है, तो आगे मुझे क्या करना है, ये किस तरीके से करना है। तो वुमेंस के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। कई लोग इस नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वुमेंस जो है बहुत ज़्यादा सोचती हैं, तो उनके साथ में ऐसा नहीं है। वो एक नेचर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि एक नेचुरल थिंग है, ये वुमेंस के अंदर होता है, हर वुमेन के अंदर, हर लड़की के अंदर, हर एक औरत के अंदर होता है। सो बेसिकली इन चीज़ों से निकलिए, इन चीज़ों से उभरिए। अगर आपका कोई भी ऐसा दिक्कत परेशानी है तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कह सकते हो, और इसको किसी भी बीमारी का रूप ना दें, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये जैसे फीवर होता है, जैसे कि हमें पेट दर्द होता है, जैसे हमें लूज मोशन होता है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये भी एक थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी जब शरीर पे होती है, तो ये भी जो सर है, दिमाग है, ये भी हमें हमारे शरीर में ही आता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, देन डेफिनेटली उसका भी इलाज होता है, या उससे उभरने के लिए कुछ रेमेडीज़, जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे कि कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो हम होम रेमेडीज़ करते हैं, तो उससे निकलने के लिए हम इन चीज़ों की रेमेडीज़ वगैरह अगर हम फॉलो करेंगे, देन डेफिनेटली हम इन चीज़ों से निकल पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करा होगा। अगर वीडियो ने हेल्प किया तो एक थम्स अप ज़रूर से करना इस तरीके की वीडियोज़ के लिए। अगर आप और चाहते हो कि और क्या चीज़ें थी डिटेल में, तो वो मैं आपको डेफिनेटली अगली वीडियो में बताऊँगी। हेल्पफुल रहे हो वीडियो, ज़रा सा अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अपनी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय गाइस।